गुड मॉर्निंग क्लास 4। वेलकम अगेन हिंदी ग्रामर ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों, आज हम हिंदी ग्रामर का चैप्टर नंबर 11 कारक के बारे में अध्ययन करेंगे। कारक की परिभाषा, कारक के भेद और उन भेदों से जो वाक्य बनते हैं उन्हें पहचानना। तो जल्दी से अपनी बुक ओपन कीजिए। हिंदी ग्रामर चैप्टर 11 कारक। ओके, पेज नंबर 44। नाउ लेट्स स्टार्ट। परिभाषा, संज्ञा तथा सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया या किसी अन्य शब्द के साथ उसके संबंध का पता चलता है उसे कारक कहते हैं। जिन शब्द के वाक्यों मतलब जो शब्दों से हम वाक्य बनाते हैं उस वाक्य को जोड़ने के लिए जो कारक की विभक्ति यूज की जाती है वे क्या कहलाते हैं? कारक कहलाते हैं। ओके, जैसे एग्जाम्पल, विभा ने छात्रों को पुस्तक से पढ़ाया। तो इसमें कौन सी कारक विभक्ति है? ने, को, से। ये तीन विभक्तियां कारक की जुड़ी, मतलब तीन चिन्ह कारक के जुड़े तो एक पूरा सेंटेंस कंप्लीट हुआ। ये क्या है? इसमें कारक के चिन्ह, कारक की विभक्ति। ओके, सबको समझ आया कारक की परिभाषा? अब हम पढ़ेंगे कारक के भेद। कारक के कितने भेद होते हैं? कारक के 8 भेद होते हैं। कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, अपदान से, संबंध का, के, की, रा, रे, री, ना, ना, नी, ने, अधिकरण में, पर, संबोधन, हे, अरे, ओ। ये क्या है? कारक के चिन्ह और कारक के नाम। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपदान, संबंध, अधिकरण, संबोधन, ये उसके चिन्ह हैं सभी। ये हमें लर्न करने हैं। तो सबसे पहले हम कर्ता कारक के बारे में समझेंगे। वाक्य में जिसके द्वारा क्रिया की जाए उसे कर्ता कारक कहते हैं। वाक्य में जिसके द्वारा क्रिया की जाए वह क्या होती है? कर्ता कारक। जैसे निकिता ने निबंध पढ़ा। यहाँ निकिता क्या है? कर्ता है। कौन निबंध पढ़ रहा है? निकिता। करने वाला कौन है? पढ़ने वाला निकिता। तो कर्ता क्या है? निकिता। क्वेश्चंस पुट अप हुआ, निकिता ने निबंध पढ़ा। इसमें कौन सा कारक है और कौन सा चिन्ह है? तो क्या है कारक? कर्ता कारक। कर्ता कारक का चिन्ह क्या है? ने। क्या है? ने। ओके, निकिता क्या हुई? कर्ता। Is that clear? Now next page is कर्म कारक। जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्दों पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। जो संज्ञा और सर्वनाम शब्द होते हैं उनकी क्रियाओं पर प्रभाव पड़ता है उसे क्या कहते हैं? कर्म कारक। जैसे शिक्षक ने रवि को पकड़ लिया। किसने पकड़ा? शिक्षक ने। किसको पकड़ा? रवि ने। तो यहाँ क्रिया का प्रभाव क्या हुआ? रवि को पकड़ा ना, रवि को। तो किसको पकड़ा है? रवि को। रवि शब्द क्या है? कर्म कारक। कौन सा है? कर्म कारक। तो इसकी विभक्ति चिन्ह क्या हुई? को। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट वन, करण। करण कारक वह वस्तु जिसके द्वारा या जिसकी सहायता से कोई कार्य किया जाता है उसे करण कारक कहते हैं। वह वस्तु जिसके द्वारा जिसकी सहायता से कोई कार्य किया जाए उसे करण कारक कहते हैं। शिक्षिका चौक से लिखती है। किससे लिखती है? चौक से। तो चौक क्या है? क्या है? चौक से। इसकी विभक्ति चिन्ह क्या है? से। चौक से। कारण करण कारक हुआ। ओके, संप्रदान कारक जिसके लिए कोई कार्य किया जाता है उसे संप्रदान कहते हैं। जैसे मेरे लिए चाय बना दो। किसी के लिए काम हो रहा है, उसके लिए कॉफी लेकर आओ। किसी और के लिए काम हो रहा है तो वो किस में जाएगा? संप्रदान कारक में। मेरे लिए चाय बना दो। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? अपादान कारक संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के जिस रूप से अलग होने का भाव प्रकट हो
वह अपादान कारक होता है। कौन सा कारक होता है? अपादान। जैसे पत्ता पेड़ से गिरा, अलग हुआ, अपादान से अलग हो गया, पत्ते से पेड़ अलग हो गया, तो कौन सा कारक हुआ? अपादान कारक। अपादान कारक की क्या चिन्ह है? से आया, पेड़ से, तो इसमें पेड़ से क्या हुआ? अपादान कारक। संबंध कारक। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के जिस रूप से उनका किसी दूसरे के साथ संबंध का बोध हो, किसी दूसरे के साथ, ओके, मतलब कोई शब्द मिला और उसका किसी दूसरे के साथ संबंध जोड़ा जाए तो वो कौन सा होता है? संबंध कारक। संबंध कारक की क्या चिन्ह है? का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी, ये क्या है? संबंध कारक। जैसे यह निधि की फ्रॉक है, निधि की क्या है? फ्रॉक, संबंध जुड़ा निधि का फ्रॉक से, की शब्द आया तो कौन सा हुआ ये? संबंध कारक। अधिकरण कारक। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के जिस रूप से क्रिया के होने का स्थान व समय का बोध होता है उसे क्या कहते हैं हम? अधिकरण कारक। जैसे विमान आकाश में उड़ रहा है, कहाँ उड़ रहा है? आकाश में, तो आकाश में चिन्ह आया। अधिकरण की क्या विभक्ति है? में। अधिकरण की क्या विभक्ति है? में हुआ तो वह क्या हुआ? अधिकरण कारक। अधिकरण कारक में हुआ में, तो में उसका अधिकरण कारक हुआ। ओके, इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, संबोधन कारक। पुकारते समय प्रयोग में आने वाले शब्दों का वह रूप जिसमें किसी को बुलाने या पुकारने का बोध हो। हम किसी को बुलाते हैं तो वो कौन सा होता है? संबोधन। क्या होता है? संबोधन। जैसे अरे विनय सुनो, क्या कर रहे हो? हम किसी से बात कर रहे हैं, अरे तुम क्या कर रहे हो? अरे यहाँ तो आओ, किसी से बातें करना, वो किस में आता है? संबोधन कारक में। उसकी क्या विभक्ति होती है? अरे, हे, ओ, ये सब किस में आता है? संबोधन कारक में। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? ओके, नाउ चैप्टर इज कंप्लीट। देखिए, कारक चिन्हों की सहायता से उनके वाक्यों में प्रयोग कीजिए। ये आपको पीडीएफ फाइल में मिलेगा चैप्टर। आप उसके अंदर से बुक फिल करना और अपने नोटबुक में 3 क्वेश्चंस करना। ओके स्टूडेंट्स।